श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानियां हैं। ठाकुर जी की सब पर खूब कृपा है, खूब आनंद मंगल है, सब कुछ अच्छा है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात बार बार इनको भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा तकलीफ देती है। कौन सी बात? बोले संतरी से लेके मंत्री तक जिससे भी मिलो, जिससे भी बात करो, जिससे भी कोई चर्चा करो, हर कोई एक ही बात बोलता है कि महाराज महारानी हो तो रुक्मिणी जैसी। रुक्मिणी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, रुक्मिणी जी बहुत अच्छी हैं। जिधर देखो उधर जिससे बात करो उससे एक ही बात सुनाई देती है, रुक्मिणी जी बहुत अच्छी हैं। क्यों? बोले क्योंकि वो किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं? कभी उनको क्रोध नहीं आता, कभी उनको गुस्सा नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्रोध नहीं आए, गुस्सा नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा क्रोध सबको आता है, सबको आता है। वो एक बात अलग है कि किसी को ज्यादा आता है तो किसी को कम आता है, लेकिन गुस्सा क्रोध सबको आता है। ऐसे ही रुक्मिणी जी को भी क्रोध आता होगा, गुस्सा आता होगा, लेकिन रुक्मिणी जी ना ये सोचती होंगी कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी तो सब लोग मेरी बड़ाई करेंगे हैं? ये सोच के क्रोध को रोक लेती होंगी। लेकिन इस बात से हमको तो नुकसान है ना। पहले जहां भी जिधर भी जिसके भी मुख से केवल और केवल हमारी महिमा सुनाई देती थी हमें। भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। और अब जिधर देखो उधर रुक्मिणी जी बहुत अच्छी हैं, रुक्मिणी जी बहुत अच्छी हैं, महारानी रुक्मिणी बहुत अच्छी हैं। कोई बात नहीं, हमारे रहते हुए हमारे मन मुताबिक कोई काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसी लीला करेंगे जिससे रुक्मिणी जी को क्रोध हम दिला देंगे। हाँ, उनको मजबूर कर देंगे कि उनको गुस्सा आ जाए, उनको क्रोध आ जाए। और जैसे ही उनको क्रोध आएगा, जैसे ही उनको गुस्सा आएगा, वैसे ही हम तुरंत लोगों को दिखा देंगे, देखो देखो रुक्मिणी जी तो क्रोध करती हैं, गुस्सा करती हैं। लोग देख लेंगे, बस हो गया काम। इनकी महिमा कम और हमारी महिमा शुरू। जैसा पहले था वैसा हो जाएगा कि सब हमारा गुणगान गाते थे, वैसे ही गाने लग जाएंगे। अब देखो हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारा कन्हैया कोई चीज सोच ले और वो ना हो, ऐसा तो है ही ना सके हैं? भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उसके अनुसार माहौल बनाया। भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, पीछे से रुक्मिणी जी सोने के चवर से, सोने के पंखे से हवा कर रही थी। पहले समय में ऐसा होता था कि पति आराम करते, पति बैठते तो पत्नियां जो हैं पंखा करती थी, हवा करती थी। आजकल पहले होता था, आजकल तो क्या नहीं होता है? रुक्मिणी जी सोने के चवर से, सोने के पंखे से हवा कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे हैं। अब जैसे कि ये बिस्तर है, भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे हैं, उधर की तरफ उनका मुंह है, इधर से रुक्मिणी जी हवा कर रहे हैं।
हवा करते करते रुक्मणी जी ने कुछ प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु आप सो तो नहीं गए? जरा ऊपर होकर देखा तो जग रहे थे। आप जग रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है? नहीं बोले। अरे मैं पूछ रही हूं आपसे, कहीं कोई बात तो नहीं जो आप ऐसे गुमसुम हैं, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं? बताइए ना जरा। नहीं बोले। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, जिस गलती की वजह से आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे गुस्सा हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बताओ, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। प्रभु आप बताओ तो सही, आप बोलो ना। आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कितने देर से आपसे बात किए जा रही हूँ, कितनी देर से आपसे बोले जा रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी बोल नहीं रहे हो। क्या बात है? आप बोल क्यों नहीं रहे हो मुझसे? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे नाराज हैं? तो नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं? ऐसी क्या मुझसे गलती हुई है? आप बताओ तो सही। मैंने बोला ना, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, आप बताओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया और विचार करके जवाब दिया, और जवाब जो दिया, बोले क्या तुम गलती सुनना चाहती हो? कि गलती तो नहीं हो तुमसे, तुम गलती एक गलती करो तो मैं तुमको बताऊं, तुम तो गलती पर गलती, 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 कितनी सारी गलतियां करती हो हैं? मैं तुमको कितनी सारी गलतियां बताऊं? मैं कौन कौन सी गलतियां बताऊं तुमको? इतनी सारी गलतियां? प्रभु कोई एकाध गलती आपको याद हो तो मुझे बताओ ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ अपनी गलती। आप मुझे बताओ तो सही, ऐसी मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से आप मुझसे इतना नाराज हो? गलती गलती सुनना चाहती हो अपनी? हैं? सुनो, तुमने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये की कि तुमने मेरे साथ शादी की। ये बात कब कह रहे हैं? जब 10 बच्चे पैदा हो गए ना, तब ये बात कह रहे हैं कि राजपुत्रीप्सिता भूपैर लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपौदार्यबलोर्जितैः। तुमने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये की कि तुमने मेरे साथ शादी की। तुमने मेरे साथ क्यों शादी की? तुम्हारे उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सूरवीर महावीर कौन कौन नहीं आए? तुमने उनमें से किसी के साथ शादी न करके मेरे साथ शादी कर ली। आखिर तुमने मेरे अंदर ऐसा देखा क्या? मेरे अंदर ऐसा है क्या जो तुमने मेरे साथ शादी कर ली है? क्यों की तुमने मेरे साथ शादी? और तुमने उसके साथ शादी कर ली जिसके माता पिता का भी पता नहीं। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह हो रहा था तो रुक्मणी जी की सखियां सहेलियां कह रही थी, नंद जी गोरे, यशोदा जी गोरी, वसुदेव जी गोरे, देवकी जी गोरी जी, कारे कांते आ गए हैं? जिसके माता पिता का भी पता नहीं तुमने उसके साथ शादी कर ली हैं? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने किसके साथ शादी कर ली? कि राजव्यो विव्यतः शुभ्र समुद्रम शरणं गता। तुमने उस व्यक्ति के साथ शादी कर ली जो डरपोक है। मैं इतना डरपोक हूँ, इतना डरपोक हूँ, इतना डरपोक हूँ, मैं इतना डरता हूँ कि सबसे डरकर इस समुद्र की शरण में द्वारिका नगरी बसा कर समुद्र की शरण में रहता हूँ हैं? कि कोई आ नहीं जाए हैं? सबसे डरकर इस समुद्र की शरण में रहता हूँ मैं।
और इतना ही नहीं, तुमने किसके साथ शादी कर ली कि निष्किंचनानां वयं सस्वन निष्किंचन जना प्रिय। तुमने मुझ गरीब के साथ शादी कर ली, मुझ गरीब के साथ शादी कर ली। मैं इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मेरा भजन भी बेचारे गरीब लोग ही करते हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, बेचारे भजन करते रहते हैं। मौका मिलता है, जगह मिलता है तो बैठ जाते हैं लेके, कोई दे जाए दो चार। मेरा भजन भी गरीब लोग ही करते हैं, मैं इतना गरीब हूं। और रही बात तुम्हारे भक्तों की, ओहो, अब आप तो भाई लक्ष्मी हो, तो आपके भक्तों का तो क्या कहना। आपके भक्त तो सब अमीर होते हैं, सब पैसे वाले होते हैं, सब संपन्न होते हैं, पर हमारे भक्त तो गरीब होते हैं। हमारे भक्त तो गरीब होते हैं। मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने आखिर मेरे अंदर ऐसा देखा क्या? क्यों तुमने मेरे साथ शादी करी? क्यों शादी की? अब तुम एक गलती करो तो मैं तुमको बताऊं, तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती किए गए हैं। तुमने कितनी सारी गलतियां कर दी, मैं कितनी गलतियां गिनाऊं तुमको। क्रोध में, गुस्से में ऐसे बोले और बोल के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके मन ही मन विचार करने लगे, मन ही मन सोचने लगे। कि गुस्सा आने वाला है, क्रोध आने वाला है, खून खौलने वाला है, चमत्कार होने वाला है। बस अब क्रोध आएगा इनको, गुस्सा आएगा इनको, और गुस्से में आकर के कुछ दो चार बातें ये बोलेंगे, और जैसे ही ये गुस्से में आकर दो चार बातें बोलेंगे मुझे, जैसे ही मैं सबको दिखा दूंगा कि देखो ये तो क्रोध करती हैं तो गुस्सा करते हैं, बस मेरा काम पूरा हो जाएगा। जो लोग इनकी महिमा गान करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि रुक्मणी जी बहुत अच्छी हैं, रुक्मणी जी बहुत अच्छी हैं, महारानी बहुत अच्छी हैं, उन सबको पता चल जाएगा कि ये गुस्सा भी करते हैं। और जब पता चल जाएगा तो फिर से मेरी वही महिमा शुरू हो जाएगी, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। लेकिन इतनी देर हो गई, अभी तक रुक्मणी जी को गुस्सा नहीं आया, अभी तक कुछ बोली नहीं है। ये क्या हुआ? ये चुप क्यों है? ये बोली क्यों नहीं? जरा देखूं तो सही। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोली, आंखें खोल के देखा, जहां रुक्मणी जी खड़ी थी वहां तो रुक्मणी जी है ही नहीं। हैं? ये कहां चली गई? इधर देखा उधर देखा, नहीं देखी, नजर गई नीचे की तरफ तो क्या देखा कि रुक्मणी जी तो वहां बेहोश पड़ी है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था गुस्सा आएगा इनको, क्रोध आएगा, और ये तो बेहोश हो गई। ये तो हैं? तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने चार भुजा धारण की, एक भुजा से पानी छिड़कने लगे, एक भुजा से उनके सर को हिलाने लगे, एक भुजा से पंखा चलने लगे। उठिए उठिए रुक्मणी जी, उठिए, क्या हुआ? अरे रुक्मणी जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे उठिए, मैंने तो बस ऐसे ही आपसे बोल दिया था, आप बुरा मान गई, उठिए। मन ही मन विचार करने लगे, मैंने सोचा था कि गुस्सा आएगा, तो गुस्सा तो कुछ भी नहीं आया, और उल्टा ये बेहोश हो गए। रुक्मणी जी को होश आया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे रुक्मणी तुम तो बुरा मान गई मेरी बात का, हैं? क्या हो गया था तुमको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जो बोला ना वो सब बात को छोड़ो। प्रभु आपने ऐसी कौन सी बात कही जो गलत कही? आपने सारी बातें तो बिल्कुल सही कही हैं, आपने गलत कौन सी बात कही? आपने सारी बातें बिल्कुल सही कही।
कि ननवेव में तदरविंद विलोचनाः यद वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्ना क्वस्वै महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्रधीशः क्वाहं गुणः प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। आपने बिल्कुल सत्य कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि तुमने मुझ में देखा क्या, तुम्हारा और मेरा मेल मिलाप नहीं, कहा तुम कहा मैं, तुमने मेरे से शादी क्यों की? आपने बिल्कुल सही कहा, आपने गलत नहीं कहा, क्योंकि कहाँ आप परम पिता परमात्मा परमेश्वर प्रभु और कहाँ मैं एक साधारण सी प्रकृति है? आपका और मेरा मेल कैसा? कहाँ आप और कहाँ हम हैं? आपका और मेरा तो कोई मेल नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने कहा कि तुमने उसके साथ शादी कर ली जिसके माता पिता का भी पता नहीं। तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप तो जगत के माता पिता हैं, आपके कोई माता पिता थोड़ी होते हैं। वो बात एक अलग है कि आप लीला के लिए किसी को माता पिता बना लो, उसमें मेरी क्या गलती, लेकिन आपके तो कोई माता पिता नहीं होते ना। आपने कहा कि तुमने उसके साथ शादी कर ली जो डरपोक है। मैं इतना डरपोक हूं कि सबसे डरकर इस समुद्र की शरण में रहता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतम सीते समुद्र उपलम्ब मात्र आत्मा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं सबसे डरकर इस समुद्र की शरण में रहता हूं, यानी समुद्र रूपी आत्मा में प्रभु आप परमात्मा रूप से विराजमान रहते हैं। मनुष्य के, इंसान के अंदर आत्मा रूपी समुद्र में आप परमात्मा रूप से विराजमान रहते हैं प्रभु। यही तो आपका स्वरूप है। और इतना ही नहीं, आपने कहा कि तुमने मुझ गरीब के साथ शादी कर ली जिसका भजन भी गरीब लोग ही करते हैं। तुम्हारे भक्त तो अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, संपन्न होते हैं, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं होती। और मेरे भक्तों के पास तो अभाव ही अभाव होता है, हैं? आपने कहा कि तुम्हारे भक्त रोज तुम्हारी भक्ति करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। सुबह उठते ही बस तैयारी में लग जाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, हैं? कैसे लक्ष्मी प्राप्त हो, कैसे भी लक्ष्मी जी प्राप्त हो, बस उसी में लगे रहते हैं। और मेरे भक्त तो रोज मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन जिस दिन फुर्सत मिलती है, जिस दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन भी वो प्रभु आपको नहीं भजते, आपको याद नहीं करते। उस दिन क्या करते हैं? बोले वो एक खेल होता है ना, जुआ और ताश का, वो खेलते हैं। अच्छा, जो नहीं खेलते ना, जो नहीं खेलते उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो खेलते हैं ना उनको बड़ा मजा आता है। हाँ, सुबह से लेकर दिन निकलने के बाद शाम कब हो गई पता नहीं चलता, इतना मजा आता है। हाँ, हैं? दिन निकल गया, अगले दिन से फिर तुम्हारी भक्ति शुरू। कैसे भी प्राप्त हो लक्ष्मी जी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो लक्ष्मी जी प्राप्त हो। ठीक है, मुझे पता है प्रभु, मेरे भक्तों के बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो।
आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपके भक्त जुआ और ताश नहीं खेलते? मेरे भक्त ना, तो मेरे भक्त तो जुआ और ताश नहीं खेलते। बोले प्रभु सही सही बताओ, आपके भक्त भी खेलते हैं मुझे पता है। बोले नहीं, नहीं खेलते। बोले मुझे पता है खेलते हैं। बोले मैं मना कर रहा हूं ना, नहीं खेलते। बोले नहीं खेलते हैं। बोले तो बताओ फिर कैसे खेलते हैं? बोले सुनो कैसे खेलते हैं मैं बताती हूँ। भाई जुआ में क्या होता है, बाजी लगाई जाती है, शर्तें लगाई जाती हैं। तो आपके भक्त शर्तें लगाते हैं, बाजी लगाते हैं कि कौन ज्यादा भजन करेगा, हैं? कौन जल्दी भगवान को प्राप्त करेगा, ये शर्तें लगाते हैं। और रही बात ताश की, तो जो आपके भक्त ताश खेलते हैं ना, वाह, ताश तो उसे कहते हैं, ताश खेलना तो उसे कहते हैं। आपके भक्त जो ताश खेलते हैं ना, वो इतना अच्छे से खेलते हैं, इतना अच्छे से खेलते हैं कि मैं तो कहती हूँ कि सबको खेलना चाहिए। इतना अच्छे से आपके भक्त ताश खेलते हैं। भगवान बोले हमारे भक्त ताश खेलते हैं। बोले और क्या, और वो भी इतना अच्छे से खेलते हैं। अच्छा जरा बताओ तो सही कैसे खेलते हैं? बोले सुनो कैसे खेलते हैं आपके भक्त ताश। तैयार हो? अब हम सब मिलकर ताश खेलेंगे, ठीक है?